सलमान खान एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड का सिनोनिम बन चुका था। 2008 के बाद सलमान खान की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड एंड खुद सलमान खान को माला माल कर दिया। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता और आज वही सलमान खान जिन्हें बॉक्स ऑफिस किंग, मासी हीरो, बॉलीवुड का बाप कहा जाता था, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही हैं। चलो बॉक्स ऑफिस का फिर भी ठीक है, लेकिन सलमान खान की पब्लिक इमेज, फैन फॉलोइंग, उनकी क्रेडिबिलिटी दिन ब दिन कम होते जा रही है। पिछले कुछ फिल्में जैसे किसी का भाई किसी की दुश्मन, रेस 3, राधे, ये सारी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पे मूद के चली गई। अब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन इसलिए भी टूटी क्योंकि खुद सलमान खान ने 2008 से 2016 तक एक एक करके ब्लॉकबस्टर डिलीवर किए और हर बार ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को एक बिलांक ऊपर सेट कर दिया। द मैन हू रीडिफाइंड इंडियन सिनेमा एंड टुक बॉलीवुड टू ग्लोबल लेवल विद हिज फिल्मोग्राफी। लेकिन पिछले कुछ सालों से सलमान खान की फिल्में, उनका लुक और बाकी कुछ कंट्रोवर्सी उन्हें मानो पीछे खींच रही हो। बिश्नोई ने उन्हें पर्सनली और अब तो प्रोफेशनली भी रुला रखा है। उनकी मूवी सिकंदर, जिसके अनाउंसमेंट के बाद से ही ऑडियंस उनका एक सॉलिड कमबैक और कुछ डिफरेंट देखने का वेट कर रही थी। लोगों को इवन एसआरके की जवान से ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन कल मूवी देखने के बाद ऑडियंस से लेके क्रिटिक्स, यूट्यूबर्स ठाकुर भानु प्रताप की तरह उल्टियां करते नजर आ रहे हैं। तो चलो फिर कुछ पॉइंट्स एंड रीजन के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 200 करोड़ के बजट में बनी सलमान खान की ये मूवी आखिर क्यों ऑडियंस को खुश नहीं कर पाई और कैसे सिकंदर के बाद सलमान खान की रेप्यूटेशन, पब्लिक इमेज एंड फैन फॉलोइंग पर भी बुरा असर पड़ने वाला है। सिकंदर मूवी के फेल होने का मतलब फ्लॉप होना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मूवी आराम से 300-400 करोड़ अभी भी कमा सकती है, क्योंकि भाई सलमान खान की मूवी है और उन्होंने पिछले 35 इयर्स में इतनी गुडविल क्रिएट कर ली है कि उनकी मूवी फ्लॉप भी जाए ना फिर भी वो 300 करोड़ पार चली जाती है। ईद, दिवाली, न्यू ईयर, festive, non-festive, right? It's the love of the people, and पिक्चर अच्छी हो बुरी हो वो 100 तो पार करा ही देते हैं। 200 सर, 3-4 दिन में 200। नाउ फर्स्ट रिएक्शन 200 100 बहुत पहले की बात। अब ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस या उनके फैंस का भरोसा, ये तो ऑडियंस डिसाइड करे। बट टॉकिंग अबाउट सिकंदर, तो ये मूवी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरना तो छोड़ो, सीधा बम फ्लैट हो जाती है। और फर्स्ट देखकर रिस्पॉन्स देखने के बाद सिकंदर फ्यूचर कुछ खास नजर नहीं आ रहे, जिसके कुछ रीजंस एंड एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। एक्सपेक्टेशन, कंसिडरिंग द हाइप फॉर सिकंदर मूवी से ऑडियंस को काफी एक्सपेक्टेशन थी। जितना मटेरियल हमें टीजर ट्रेलर में देखने को मिला था, ऊपर से सलमान खान जो वो शॉर्ट गन घुमा घुमा के समुराई की ठुकाई कर रहे थे, सबको लगा था कि सिकंदर गोना भी अनदर 1000 करोड़ बॉलीवुड फिल्म विदाउट चोरी चमारी। उससे भी बड़ी बात यह थी कि इस बार सलमान ने ए आर मुरुगदास जैसे डायरेक्टर के साथ कोलैब किया था, जिससे मूवी को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा काफी बढ़ गई थी। और जब मूवी रिलीज हुई तो ऑडियंस उसी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ सिनेमा हॉल चली गई, इस उम्मीद के साथ कि सिकंदर में गजनी, हॉलीडे जैसी कोई बात तो होगी जो ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को मैच करे, उन्हें एंटरटेन करे। बट सिकंदर ने पब्लिक को 2 घंटे गोल गोल घुमाया और ऐसा क्रिंज सिनेमा दिखाया कि सलमान के फैंस तक कहने लगे, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लैक ऑफ प्रमोशंस। अब सलमान खान की सिकंदर के फेल होने का एक और बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो है मूवी का ठीक ठाक से प्रमोशन ना हो पाना। देखो ऑडियंस अलग अलग सोशल मीडिया पर अपनी एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस कर रही थी, लेकिन मेकर्स ने प्रमोशनल कंटेंट पब्लिक करने में काफी टाइम ले लिया। सलमान खान की पर्सनल सिक्योरिटी के चलते भी उन्हें ना किसी शो में पार्टिसिपेट करने दिया गया, ना ही कोई इंटरव्यू देने दिया गया। हालांकि सलमान खान की मूवीज के लिए प्रमोशन की जरूरत नहीं होती, बट मेकर्स को अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि एक अच्छी मार्केटिंग एंड प्रमोशन स्ट्रेटेजी हमेशा मूवी के लिए अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। एग्जाम्पल शाहरुख खान, जिन्होंने अपनी मूवी पठान एंड जवान की प्रमोशन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बंदा बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को पार्टी भी दी, जिसका रिजल्ट आज हम सबके सामने है। लैक ऑफ एफर्ट एंड डेडिकेशन एक और रीजन है सिकंदर के फेल होने के लिए। रिपोर्टेडली सलमान खान अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रीजंस के चलते शूटिंग में भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाए। सिकंदर के सॉन्ग जौहरा जबी के लिए 6 दिनों का शेड्यूल के अगेंस्ट भाई ने सिर्फ 2 दिन में ही सॉन्ग कंप्लीट कर दिए एंड ही डजंट वांटेड टू गिव रीटेक्स एज वेल। सलमान खान की सिक्योरिटी उनकी एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर सलमान खान ऑफ कोर्स। सिवाय अगर आप मूवी को भी देखो तो सलमान खान कुछ खास एफर्ट लेते नजर नहीं आते, मानो जैसे उनका शरीर उनके दिमाग की बात ही नहीं सुन पा रहा हो। एंड ही सीम्स वेरी लेजी एंड टायर्ड एंड ऑडियंस बड़े पर्दे पर किसी भी एक्टर को लेजी, टायर्ड एंड लैक ऑफ एफर्ट के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब मेकर सलमान खान खुद भी इस मूवी को लेकर ज्यादा डेडिकेटेड थे नहीं, और ये मूवी देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है विच वाज अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम ए आर मुरुगदास। एटलीस्ट उनका वर्क देखने के बाद सिकंदर उनकी डायरेक्शन में बनी है, ये कहीं से भी यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अनक्लियर विजन एक और बड़ा फैक्टर है मूवी के फेल होने का, जो कि है मेकर्स का विजन, जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखता। बीइंग अ रेप्यूटेड डायरेक्टर, ए आर मुरुगदास से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि उनकी पिछली मूवीज लाइक गजनी एंड हॉलीडे, इन दोनों ने एक अलग
अलग बार सेट कर दिया था, लेकिन सिकंदर को लेकर डायरेक्टर का विजन ही क्लियर नहीं था। मूवी के टेक ऑफ एंड लैंडिंग पॉइंट्स कनेक्ट ही नहीं करते हैं। मूवी की स्टोरी लाइन ऑडियंस से कनेक्ट नहीं करती है। इट फील्स लाइक कि सलमान खान की बायोग्राफी बनाई गई है, जिसमें सलमान खान सिर्फ लोगों की हेल्प करते नजर आ रहे हैं, जो कि सलमान खान रियल लाइफ में भी करते हैं। इससे अच्छा होता कि सिकंदर थलापति विजय की मूवी सरकार की रीमेक ही होती। एटलीस्ट उस मूवी की स्टोरी लाइन और विजन तो क्लियर थी। सिवाय मूवी की राइटिंग हद से ज्यादा वीक है, डायलॉग्स, सिचुएशन, स्क्रीन प्ले सब कुछ स्लो लगता है। सिकंदर एक मास मसाला एंटरटेनर है, लेकिन डायलॉग्स एंड राइटिंग वर्क थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। मूवी देख के बाहर आने के बाद आपको कोई भी ढंग का लाइन याद ही नहीं रहेगा, या फिर कोई भी एक्शन सीक्वेंस या फिल्म का कोई भी सीन आपको याद नहीं रहेगा। लुक एंड पर्सनैलिटी। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, जो है सलमान खान की लुक एंड उनकी पर्सनैलिटी। सिकंदर में सलमान खान का लुक कुछ नया नहीं है। इसमें सेम लुक में ऑडियंस उन्हें लगभग 1 साल से देखते आ रही है, चाहे फिर बिग बॉस के सेट हो या फिर सिंघम अगेन एंड बेबी जॉन जैसे फिल्मों में सलमान खान का कैमियो जो सेम लुक में ही था। तो अब मूवी में कुछ नया देखने के लिए बचा ही नहीं। ऊपर से भाई के एक्सप्रेशन, डायलॉग इसे और भी वीक बना रहे हैं। मूवी में आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि सलमान खान के बाल एंड बियर्ड सफेद दिख रहे हैं, उनका पेट निकला हुआ है, एंड ऑल्सो सलमान खान बहुत ही लो एनर्जी एंड एफर्ट के साथ एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टर्स अपनी मूवीज के लिए लुक्स, बॉडी के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे कि उनका कैरेक्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे। एसआरके ने 1 साल में 3 फिल्में दी, पठान, जवान एंड डंकी, लेकिन तीनों में उनके लुक हो या परफॉर्मेंस टोटली डिफरेंट, अनएक्सपेक्टेड एंड फ्रेश थे। वेयर सलमान खान टेकिंग नो एफर्ट्स इन दीज एरियाज। आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। देखो, सिकंदर का टाइटल एंड सलमान खान का नाम, इसके अलावा मूवी में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मूवी की स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट की बात करो तो बिल्कुल ही आउटडेटेड फील होता है। आज के टाइम पर जहां एक्सपेरिमेंटल सिनेमा एंड यूनिक स्टोरीज पे फिल्में बन रही है, ऑडियंस अब और कितना ही ऐसे आउटडेटेड टॉपिक्स को पसंद करेगी। जस्ट बिकॉज इस सलमान खान मूवी एंड ईद पर आ रही है डजंट जस्टिफाई विद द ऑडियंस। मूवी में अगर कोई यूनिक ट्विस्ट, टर्न या सस्पेंस होता, कोई शॉकिंग मूवमेंट या अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता जो स्टोरी को और एनहांस करती, तो शायद सिकंदर लोगों को पसंद भी आती। लेकिन सिकंदर की स्टोरी अनरियलिस्टिक एंड इलॉजिकल लगती है, जो ऑडियंस से बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं करती। टिपिकल मास मसाला स्टोरी जिसमें हीरो को भगवान की तरह पेश किया जाता है, जो लोगों को बचाता है, ये कॉन्सेप्ट अब ऑडियंस को थिएटर तक नहीं खींच सकती। सिवाय मूवी में कुछ भी यूनिक या क्रिएटिव नहीं होता, ना कोई डायलॉग, ना ऑडियंस को याद रखने लायक म्यूजिक, ना ही स्टोरी जो ऑडियंस पर कोई इंपैक्ट डाल सके। एंड आई होप सलमान खान अब इस बात को सीरियसली लेंगे। पब्लिक इमेज एंड कैंसल्ड मूवीज। सिकंदर के लिए एक और डिसएडवांटेज है सलमान खान की रीसेंट पब्लिक इमेज कंट्रोवर्सीज और उनकी मूवीज को कैंसिल या सेल्ड होना। रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक उनके और डायरेक्टर एटली की मूवी को कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू हाई बजट। मेकर सलमान खान की मूवी के लिए 650 करोड़ लगाने के लिए तैयार नहीं है, विच शोज देयर ट्रस्ट ऑन सलमान खान। हालांकि बजट थोड़ा ज्यादा जरूर था, लेकिन सलमान खान और एटली का कोलैबोरेशन इसे वसूल करने की ताकत भी रखता है। बट इस न्यूज के बाद सलमान खान की रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना शुरू हो गया है। ऐसा ही कुछ होता टाइगर वर्सेस पठान के साथ भी, जिसे वाईआरएफ ने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि टाइगर 3 के कोलैबोरेशन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत कम थे। अनदर सलमान खान की मूवी विद करण जौहर जिसका नाम था बिग बुल कैंसिल हो गई। ऐसे में मेकर्स, प्रोड्यूसर्स भी सलमान खान के ऊपर पैसा लगाने से बचते नजर आ रहे हैं, जो उनकी पब्लिक रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी के लिए नेगेटिव वर्क कर सकती है। सो व्हाट इफ सिकंदर गेट्स फ्लॉप? तो अगर सिकंदर फ्लॉप हो जाती है तो ये सलमान खान के करियर के लिए एक बड़ा सा सेटबैक हो सकता है। ऑलरेडी उनकी कुछ फिल्में स्ट्रगल कर चुकी है। पिछले 7 सालों में उन्होंने कोई भी एक क्लीन हिट नहीं दी, और अगर ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उनका मार्केट वैल्यू और भी गिर सकता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नए नए स्टार्स और साउथ के एक्टर्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है, और सलमान जैसे पुराने स्टार के लिए एक वार्निंग साइन भी हो सकता है। सलमान के फैंस अभी उनके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कमबैक भी किसी का भाई किसी के जान जैसा निकला तो उनका स्टार पावर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। बाकी आपके सिकंदर को लेकर क्या थॉट्स है नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।